नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमपी न्यूज। मैं हूं अंकुर पांडे। इन दिनों दिल्ली का पारा 7वें आसमान पर है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर टकराव देखने को मिला है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली यानी डीडीसीडी के वाइस चेयरपर्सन जैस्मीन शाह को पद से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही उनके ऑफिस को सील कर दिया है और शाह पर आरोप है कि वो सरकारी दफ्तर का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद के लिए कर रहे थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आईटीडीएस के अध्यक्ष संबित पात्रा भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगातार पारा गिर रहा है, लेकिन यहाँ सियासी पारा चरम पर है। राजधानी में पहले ही नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी गहमा गहमी का माहौल है। वहीं अब केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव भी खुलकर सामने आ गया है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली यानी डीडीसीडी के वाइस चेयरपर्सन जैस्मीन शाह को पद से बर्खास्त कर दिया है। शाह पर आरोप है कि वो सरकारी दफ्तर का इस्तेमाल कर राजनीतिक मकसद साध रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार की प्लानिंग डिपार्टमेंट के आदेश पर सिविल लाइन एसडीएम ने देर रात डीडीसी ऑफिस को सील कर दिया। उनसे सरकारी गाड़ी समेत बाकी सुविधाएं भी प्रभाव से वापस ले ली गई हैं। बताया जा रहा है कि पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने जैस्मीन शाह पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि जैस्मीन शाह की सरकारी पद पर रहते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम करने और ऑफिस का दुरुपयोग करने की शिकायत की थी। इसके बाद उपराज्यपाल ने 1 महीने पहले ही जैस्मीन शाह को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बता दें कि डीडीसी दिल्ली सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। ये विभाग ठीक उसी तरह काम करता है जैसे भारत सरकार के लिए नीति आयोग, यानी ये राजधानी दिल्ली के लिए नीति बनाने और उन्हें लागू करने का काम करता है। डीडीसी ने केजरीवाल सरकार के लिए कई रिफॉर्म योजनाएं तैयार की हैं। दिल्ली सरकार द्वारा लागू किए गए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का मसौदा, बसों में मार्शल लगाए जाने, स्मार्ट क्लासरूम, स्कूलों में सीसीटीवी प्रोजेक्ट जैसे कई रिफॉर्म इसी कमीशन द्वारा तैयार किए गए हैं। अब इस मामले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। एलजी की कार्रवाई पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जैस्मीन के कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने का आरोप लगाकर ताला लगा दिया गया। गोपाल राय ने सवाल किया कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, जो कि भारतीय पर्यटन विकास निगम यानी आईटीडीसी के अध्यक्ष हैं, उनका कार्यालय सील नहीं किया गया क्योंकि वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डायलॉग कमीशन के जो वाइस चेयरमैन हैं, उनके दफ्तर को सील किया गया है, उस पे क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि सरकार का बहुत अहम विंग माना जाता है। देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि दिल्ली डायलॉग कमीशन ने दिल्ली की तमाम अहम योजनाओं को अंजाम दिया, उसको डिजाइन करने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, यह भी उसके बौखलाहट का ही परिणाम है। जैस्मीन शाह के ऊपर ये आरोप लगा करके जबरदस्ती दफ्तर सील करने के आदेश दिए गए कि वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आईटीडीसी के चेयरमैन हैं, उनका दफ्तर तो सील नहीं हुआ। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है, उसे समझ में नहीं आ रहा। वही कह रहे हैं कि भाजपा से दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं 15 साल में तुमने क्या किया, वो कह रहे हैं हमने जैस्मीन शाह का दफ्तर सील किया। भाजपा के लोग पूछ रहे हैं तुमने 15 साल में क्या किया, संबित पात्रा कह रहे हैं हमने स्टिंग ऑपरेशन किया। भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, मीडिया में कुछ भी बोल सकते हो, वोट मांगने गली में जाना पड़ेगा और गली में जनता आपसे जवाब लेगी और उसका हिसाब भी चुकता करेगी। अब एलजी और दिल्ली सरकार के बीच खींचातान का असर दिल्ली नगर निगम चुनाव पर पड़ेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल दिल्ली की जनता राजधानी के रोज बदलते सियासी समीकरण, शासन प्रशासन की लड़ाई और एजेंसियों के बीच तालमेल न होने से परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट।